हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आप लोग सोच रहे होंगे आज सुबह सुबह बेड से शुरुआत हो रही है। तो जी हाँ, मैं बेड में बैठी हूँ, लेकिन मैं अभी उठी नहीं हूँ। मैं 5 बजे उठ चुकी हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठ चुकी थी, और क्योंकि आज खुशी का पेपर था जीके का, तो वो जा चुकी है। उसे लंच वगैरह बना के दे दिया है मैंने, तो वो जा चुकी है। और माही घर पे ही है, क्योंकि माही के पेपर ख़त्म हो चुके हैं। और आज मैंने सोचा कि चलो मॉर्निंग से ही शुरुआत की जाए। और यहाँ पे बैठी हुई थी, खुशी को भेज के थोड़ा सा मैंने सोचा चाय वगैरह पी लूँ। तो मैंने चाय ख़त्म कर लिया, अभी अभी चाय ख़त्म की है और मैंने चाय पी है। मैं इस गिलास में पीती हूँ, मुझे कप में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मतलब चाय मुझे ना कप में पी हुई अच्छी लगती, तो मैं इसी में पीती हूँ, क्योंकि हम पहाड़ियों की एक पहचान है चाय। मैं चाय लवर हूँ, बहुत बड़ी चाय लवर हूँ। मैं बहुत चाय पीती हूँ और कॉफ़ी भी पीती हूँ, लेकिन कॉफ़ी कम पीती हूँ, चाय ज़्यादा पीती हूँ। तो कौन कौन चाय लवर है, और किसी किसी मॉर्निंग में चाय चाहिए। पहले तो जब मैं ना कॉलेज में पढ़ती थी ना, स्कूल कॉलेज में जब थी ना, तो तब की बात है, जब अनमेरिड होते हैं ना, तो तब के तो तब हाई लेवल यहाँ होता है ना इंसान का। तो बस वही, तो तब मुझे मतलब जब तक बेड टी नहीं मिलेगी मैं उठती नहीं थी। लेकिन अब हालात ये है कि जब बच्चों को भेज के सब मतलब हो जाते हैं, जब स्कूल चले जाते हैं, उन्हें टिफ़िन वगैरह बना के तैयार कर दो और उन्हें स्कूल भेज दो, और तब जाके लगता है कि अब आराम से बैठ के चाय पिया जाए। मतलब चाय पीने का वो होता है, हड़बड़ी में चाय बना तो सकती हूँ मैं कि बना के पी लूँ खड़े खड़े या ऐसे ना, तो वो मज़ा नहीं आता। बैठ के इत्मीनान से बैठ के रिलैक्स होके माइंड को वो करके अच्छे से बैठ के पियो, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो बस अभी मैंने चाय पी है, और माही को भी मैंने उठा लिया है। कल तो मैंने लेट उठाया था उसको कि चलो बच्चा है, छुट्टी है, सोने, लेकिन फिर मैंने सोचा आदत ख़राब हो जाएगी, उससे भी उठा लिया। उसने भी ब्रेकफास्ट करवा दिया है, मैंने नहीं करा है, क्योंकि मैं अभी नहीं करती हूँ। मैं बाद में काम वाम ख़त्म करके नहा धो के और तब आराम से नहा लूँगी, फिर उसके बाद करूँगी आराम से। और बस आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या क्या कर रहे हो। और शायद सारी लेडीज़ों की यही कहानी होती है कि जब मतलब सब लोग खा पी ले, ब्रेकफास्ट वगैरह नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद आराम से बैठ के हम लोग करते हैं। तो सुबह तो बहुत बिज़ी रूटीन होता है। 8 बजे तक तो शायद, जब तक बच्चे नहीं जाते हैं तब तक तो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रूटीन होता है। उठो, फिर ब्रेकफास्ट बनाओ, लंच बनाओ उनके लिए, फिर और लगे रहो उनके पीछे, ये पहन लो, अरे ये कर लो, ये मतलब बच्चे ना बड़े हो जाते हैं, लेकिन लापरवाह आजकल के बच्चे ना बहुत लापरवाह हैं। शायद हम भी ऐसे ही रहे होंगे। तो लगता है कि हमारी मम्मी लोगों ने कैसे किया होगा। आजकल के तो एक एक दो दो बच्चे हैं सबके, ज़्यादातर किसी के 3 भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के 1 या 2 ही बच्चे होते हैं आजकल के। लेकिन पहले के ज़माने में तो लोगों के 2 4 मतलब 4 6 से कम तो किसी के नहीं होते थे। किसी के 12 12 बच्चे, किसी के 15 15 बच्चे, 20 20 बच्चे भी होते थे। गॉड! तो सबसे पहले तो कैसे उन लोगों ने, एक लेडीज़ ने मतलब 15 15 20 20 बच्चे, हम तो 2 बच्चे वो पैदा करने में ही परेशान हो जाते। वो मतलब सोचो ना, अब जैसे मैं हूँ, तो अब मेरे बच्चे थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, 12 13 साल के हो गए हैं। तो जैसे अब कोई लेडीज होती है ना, तो वो प्रेग्नेंट होती है, तो लगता है यार ये कैसे करेगी। वो अपना दिन ना याद आता है तब, और वो दर्द याद आ जाता है कि हमने कैसे मतलब कितना वो सहा था, मतलब कितना से। अब इंसान ना जैसे बच्चे को देखता है, लेडीज कितनी तकलीफ़ उठाती है सब कुछ, तो जैसे बच्चे का मुंह देखती है तो सब कुछ भूल जाती है। लेकिन जैसे कुछ कुछ बातें फिर याद आती है कि अरे हमने भी ऐसे झेला था, ये लेडीज़ कैसे वो करेगी। लेकिन सब भगवान ने लेडीज़ को इतना, औरत को इतना मजबूत बनाया है कि वो बड़े से बड़ी तूफ़ान हो, कितना भी दुख हो, दर्द हो, सब सहन कर लेती है। शायद इसीलिए भगवान ने माँ बनने का सुख जो है औरत को दिया है, कि वो सह लेती है सुख, सारा दुख दर्द इतना। मतलब वो कहते हैं हाउस वाइफ है, क्या कर रही है घर में। हम ही को पता है कि हम लोग दिन भर लगे रहते हैं, फिर भी पूरा नहीं होता। अपने पे ध्यान देने का टाइम ही नहीं मिलता है, अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता है।
लेकिन चलो कोई नहीं, ये भी इसका भी अलग ही मज़ा होता है कि जब बच्चे आते हैं और सब लोग कि मम्मी हमारे बिना अलग काम ही नहीं चलता घर का, तो तब लगता है कि ये भी अलग ही सुख है, वो भी अलग ही सुख है, वो भी अलग ही था जब अनमेरिड होते हैं, शादी नहीं होती है, कॉलेज रहते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो उसका भी मज़ा अलग ही रहता है। वो हाई लेवल होता है उस समय इंसान का कि जब शादी होती है, बच्चे हो जाते हैं, तब बच्चों का हाई लेवल हो जाता है। तब तो याद आता है यार हम भी तो ऐसे ही करते थे ना। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर बने रहिए मेरे साथ। और आप लोग ना मेरे चैनल को मतलब वीडियो देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो कर लीजिएगा। और मिलती हूँ आपसे आगे क्या क्या करती हूँ, तो बने रहिए, आगे देखने को मिलेगा आपको। और आज ना मैंने ना बहुत सारे कपड़े वगैरह है ना, तो जैसे अब ठंड जा रही है ना, तो गर्मी आने लग गई है, मोटे मोटे जो कपड़े हैं तो मैं सोच रही हूँ कि उनको सारे निकाल के बेड के अंदर डाल देती हूँ, क्योंकि अब बाहर अलमारियाँ वगैरह भरी हैं, तो फिर निकाल देती हूँ उनको सारे और बेड में रख देती हूँ। और गर्मियों के कपड़े निकाल देते, कुछ तो निकाल दिए हैं हमने, लेकिन अभी सोच रही हूँ कि और भी निकाल दूँ सारे, थोड़े थोड़े हल्के हल्के से, क्योंकि अब इतनी ठंड नहीं है, तो हल्के हल्के से जो स्वेटर हो गए, एक दो स्वेटर वगैरह बाहर रखो, रजाई वगैरह का खोल वगैरह तो मैंने वॉश कर दिए थे, कंबल वगैरह मैंने वॉश कर दिए हैं, तो वो तो हमने रख दिए हैं। लेकिन अब जो कपड़े हैं तो मैं सोच रही हूँ उनको भी रख देती हूँ। बस यही काम है, अभी तो बहुत काम पड़ा हुआ। और खुशी के भी पेपर शुरू हो गए आज से, आज है, फिर 2 मार्च को है, तो 2 मार्च से पेपर शुरू हो जाएगा। आज जीके का खाली आज ही है, फिर 2 मार्च से फिर 14-15 तारीख तक चलेंगे उसके पेपर भी। तो टेंशन रहता है ना, एक ही साथ हो जाते हैं। जैसे पहले तो इनके एक ही साथ होते थे पेपर दोनों बच्चों के, तो एक साथ ही टेंशन ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अब पहले उसके साथ टेंशन रही कि भाई चलो उठाओ, उठाना है बच्चों को, अरे पेपर ना छूट जाए, ये ना हो जाए, अभी उसने शूज़ पहन लिए, उसने खाना खा लिया, यही रहता है दिन भर। और पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है, अपना पेपर करा, इसने याद करा है नहीं करा है, कैसे लिख लेगी ये, मतलब बच्चा तो कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, उससे भी पता है भैया हमने करना है, हमने पढ़ना है, पेपर देना है, तो उससे भी पता रहता है सब कुछ। लेकिन हम लोगों को मतलब हमारी अलग ही टेंशन रहती है, फालतू की टेंशन है, सच बोलूँ तो मैं फालतू की टेंशन है। बच्चा खुद कर लेता है, लेकिन हम माँ बाप के जो होते हैं ना, उनकी अलग ही टेंशन। हम सोचते हैं हमारा बच्चा नहीं कर पाएगा, अभी छोटा है, छोटे सबका दिमाग होता है, तो बच्चे कर लेते हैं, लेकिन हम लोग खुद ही परेशान होते हैं। अब क्या करें।